देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। ओम शांति। आज 19 अक्टूबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। प्रश्न, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते? उत्तर, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में रहे। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर्स है? कर्म करते बाबा की याद रहती है? याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको यानी लक्ष्मी नारायण को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं, हम यह पढ़ते हैं। सबके लिए एक ही उद्देश्य है। इनको देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना ना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भी भोलानाथ समझते हैं और फिर शिव और शंकर को भी मिला देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वो शिव ऊंचते ऊंच भगवान और शंकर देवता है, फिर दोनों एक हो कैसे सकते? तो यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाला जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं आती है तब तो रक्षा करता है ना। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। अब ये ग्रहचारी है, कभी दिमाग में कौन सा विकार बैठ जाता है, कभी कौन सा बैठ जाता है। भक्त भी सब है। ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं होती। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर अभी कितनी आफतें हैं। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होता है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू हो जाता है। अर्थात वाम मार्ग अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे।
वह कोई जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज्य में विकार बिगड़ तो कोई का शरीर पैदा ही नहीं होता है। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना ओना रहता है, हमारे बच्चे बहुत सुखी रहे। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहे, परंतु यहां कोई सुखी रह कैसे सकता? यह है ही दुख की दुनिया। कोई एक तरह का सुख मिला तो दूसरे तरह का दुख मिल जाता है। यह बेहद का बाप कहते हैं, तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। अथाह धन मिल जाता है, 21 जन्म तक किसी प्रकार का दुख होगा ही नहीं। देवाला भी नहीं मारेंगे। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ भी नहीं है। बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी है। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ज्ञान तलवार है, ज्ञान खड़क है। यह बेहद का बाप ही समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार आदि होंगे। बाप आकर ये सब भूलें समझाते हैं कि देवताओं को भी हिंसक दिखा दिया। बाबा कहते देवताएं हिंसक हो कैसे सकते? बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दिखाए हैं। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तभी देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग नहीं आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमान छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। बाप तो कहते तुम बनवाह में हो। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड कपड़े पहनने के पीछे रहेंगे तो कहेंगे नीचे कैसे बैठे, कुर्सी पर बैठे तो सबके साथ क्यों बैठे, कॉमन लोगों के साथ क्यों बैठे, कॉमन लोग के साथ क्या खाएं। अभी तुम जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर आदि मिलेंगे। यहां ऊंचे कपड़े नहीं पहनने। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, बहुत अधिक कीमती। आजकल तो गहने से भी ज्यादा कीमती कपड़े होते हैं और कपड़ों की थोड़े थोड़े दिन पर डिजाइन चेंज होती रहती है। कितना पैसा वेस्ट होता है। बाबा कहते सिंपल रहो, इतना भी तड़क भड़क वाला नहीं रहो कि हमेशा ध्यान रहे मेरे कपड़े नहीं खराब हो जाए, मेरे कपड़े नहीं खराब हो जाए, मेरी क्रीज नहीं खराब हो जाए। और इतना भी गरीबी ना दिखे जो फटे कपड़े देखकर लोगों को दया आवे या लोग पागल समझे। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करूंगा बच्चों को भी साधारण रहना है। हम लोग जब ज्ञान में आए तो नशा होता था कि बस अपनी आवश्यकताओं में से बचत करके बाबा की सेवा में लगाना है। तो कपड़े भी खरीदने हैं, बोलते थे नहीं हम अपने से खरीदेंगे, मेरे को पैसा दे दो। और आधा पैसे के कपड़े खरीदते थे, बचाते थे उसमें से। क्या करना है ज्यादा कुछ पहनकर। बाबा कहते जैसा कर्म मैं करता हूं बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है, वह फिर बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर में जाएंगे, वहां हमको जेवर बहुत मिलेंगे, तो यहां तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में कोई डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा जास्ती बढ़ता जाएगा। देखिए बाबा के महावाक्य, दिन प्रतिदिन ये हंगामे जास्ती बढ़ते जाएंगे। कोई सोचता है ना इसके राज्य में ऐसा हो रहा, उसके राज्य में ऐसा हो रहा। कोई भी राज्य संभाले
लेकिन इतनी तमो प्रधानता हो गई है कि किसी मनुष्य से कंट्रोल नहीं हो सकती। ये बातें वहां परिवर्तन होना ही है। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से पाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो पाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक्स बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो यह बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत सामने खड़ा है, मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। इतनी तमो प्रधान बुद्धि है, भले अपना भी नाश कर लेंगे। ड्रामा में नूंद है, यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव है यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में यानी शांत स्वरूप में रहना सिखलाया जाता है। पाप को याद करो, बिल्कुल डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़कर जाना है, पवित्र बनो? नहीं, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? पाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का भी रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसा कैरेक्टर बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहां चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी अभी कचहरी होती है, सभी सेंटर्स पर बच्चों की कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना अच्छा है। तुम जानते हो, हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। कितना सहज है। और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाप की याद नहीं है। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट रखो। कितना समय बाप को याद किया और तुरंत नोट करें। ऐसा नहीं कि रात को ही नोट करेंगे। आज बाबा ने कहा दिन भर अपने पास छोटी सी नोटबुक रखो। याद बिगर जंग उतर न सके और आत्मा रूपी लोहे की जंग नहीं उतरेगी तो बाबा के प्रति आकर्षण नहीं होगा। और तभी बच्चे कहते बाबा की याद में मन नहीं लगता है। मेहनत है ना, ऐसे थोड़ी ताज रख देंगे सर पर।
बाबा इतना ऊंच पद देते हैं, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बोलो, वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स यह है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अभी तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का। वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चों। सुना सभी ने? वहां तो पैसे की बात ही नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो वहां वह ले जाते हैं। अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे, उसमें कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं, कितना प्रेम से लाते हैं। बाबा के घर में भी कई बच्चे लेके आते हैं, कई साधारण साधारण भी बाबा के बच्चे जो हर दिन खाना घर में बनाएंगे, एक एक मुट्ठी हर चीज निकालेंगे, फिर इकट्ठा करके लेते आएंगे। तो जानेंगे भाई केवल अनाज थोड़ी देना है कि कोई ने केवल आटा निकाल दिया, गेहूं निकाल दिया, सोचेंगे भाई ऐसे ही थोड़ी खाएंगे। तो साथ में मसाले आदि भी लेकर आते हैं, कोई सब्जी के लिए भी कुछ देंगे। सब्जी रोज नहीं निकाल सकते, चलो पैसे ही कुछ देंगे सहयोग के लिए, लेकिन करते हैं बहुत प्यार से। बाबा कहते कितना प्रेम से ले आते हैं, बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे। इसीलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए तुमको दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं। कईयों को ये भी होता है कि चलो महीने में एक बार गुरुवार के दिन सेंटर पे मेरे तरफ से भोग लगे। और किसी किसी को ये भी होता है कि भाई बाबा को तो रोज भोग लगना चाहिए, और हमारे घर में तो शुद्ध भोजन बनता नहीं है, क्योंकि किचन में कुछ प्याज लहसुन आदि भी कोई कोई अपने लिए बनाते हैं। तो उनको होता है कि नहीं, रोज जो बाबा के घर में किचन में भोजन बनता है उसमें मेरा हिस्सा कुछ ना कुछ लगे, क्योंकि घर में भी जो खा रहे हैं आखिर बाबा के ब्लेसिंग से ही तो खा रहा है ना। तो मेरे तरफ से भी बाबा को रोज भोग लगे। अलग अलग सबकी भावना होती है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। यह तो फिर जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास नहीं रखते। इसको ही कहा जाता है सब कुछ दे दो, विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश साक्षात्कार भी कराया, राजाई का भी साक्षात्कार कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया। तो इतना तो खुश, शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में यह पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी है। तो तुम बच्चों को यह अहम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए, हम यह बनते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है।
बेहद का बाप कहते हैं, मैं जो राय देता हूं उस पर फॉलो करो। इसने किया सो बताते हैं। उसको सौदागर, रत्नागर, जादूगर भी कहते हैं। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था, अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना है। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। और फिर सौदागर भी है। बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500, 1000 भी ले लेते हैं। उनसे बहुत पैसे मिलते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है, प्राचीन राजयोग। तुमको अभी भोलानाथ बाप मिला है, कितना भोला है। तुमको क्या बना देते हैं। कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने दिया, कभी कहेंगे अंबा ने दिया, गुरु ने दिया। अब यहां तो यह पढ़ाई है। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवान वाच्य, परंतु यह भी किसको पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परम पिता परमात्मा को जानते हो? बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अभी कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। पाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। यह भी तुम जानते हो, बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते हैं वह दूसरों को जगाते हैं। नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं, इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं। जब तुम उदास हो जाते हो तो यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, यह भी अच्छा है। अभी रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं यह साक्षात्कार आदि की भी सब ड्रामा में नोंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार भी होता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है यह बैज तो सदैव सबको पड़ा रहे। किस्म किस्म के बनाते रहते हैं। यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना। मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा, हम यह बन रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे ना। यहां मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे।
इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरी पॉइंट, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। वरदान, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है तो बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। और इसलिए आजकल बाबा कितना ड्रिल पर समझाते हैं, ड्रिल का अभ्यास करो, फिर ये संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्र हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम पाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देते हैं। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन, अपनी पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। पूर्वजों को हमेशा रहम आता है, घर के बड़ों को हमेशा छोटों पर रहम आ जाता है। इतना भी वो जोश में कुछ करे लेकिन उनका जरूर ध्यान रहता है कि उनका कल्याण हो। ओम शांति। एक मेरा मन मीत जहां, एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं।